बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पढ़ेंगे। इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें हमने 1 to 5 पढ़े हैं। अब आज इसकी वीडियो के अंदर हम 6 to 10 पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मीडियन एंड मॉड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है तो इसका हमने मीडियन, वस्तानिया और मॉड आधा ये मालूम करना है। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो डाटा का दिया हुआ डाटा होता है उसकी मिडिल टर्म, वस्त वाली, ठीक है, दरमियान वाली। और मॉड होता है जो डाटा के अंदर रकम या वैल्यू जो है वो रिपीट हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो तो उसको आधा या मॉड कहा जाता है। तो पहला हम फर्स्ट पार्ट हमें जो दिया हुआ है उसमें डाटा है, तो इस डाटा को हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग क्या होता है? छोटी से बड़ी रकम की तरफ, ठीक है, छोटी से बड़ी रकम की तरफ हमने तरतीब देनी है, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है। और डिसेंडिंग क्या होगा? डिसेंडिंग में आप बड़ी से छोटी की तरफ, ठीक है, जाएंगे। तो एज वी नो यहाँ पे आर किसके सॉरी एन किसके इक्वल है? आप एन जो है वो इनकी काउंटिंग है, ठीक है, जो डाटा दिया हुआ है उसकी तादाद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने नंबर हैं? n इज इक्वल टू 11। और 11 क्या है? ऑड। जो मीडियन है इसको जो है फाइंड करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक ही फार्मूला है, लेकिन ये दो तरह से है। अगर n ऑड होगा तो उसका अलग फार्मूला है, और अगर n इवन हो तो उसका अलग फार्मूला है। ठीक है, तो n चूंकि यहाँ पे ऑड है तो ऑड का फार्मूला आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, टू आगे यानी ये टर्म 2th टर्म, n प्लस 1/2 टर्म। तो अब n किसके इक्वल है? 11 के। 11 प्लस 1/2th टर्म। अब 11 और 1 कितने हो जाएंगे? सॉरी, ये 11 और 1 n की जगह पे हमने 11 लगाया है। 11 प्लस 1/2 ये बनेंगे 12/2। अब 12 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा? 6। 6 2 12। तो मीडियन किसके इक्वल होगा? 6th टर्म के। अब जो डाटा है ना ऊपर, इसमें आपने इसकी तरतीब चेक करनी है कि छठी टर्म कौन सी है। तो काउंटिंग करें, गिने, 1 2 3 4 5 6। छठी टर्म कौन सी आ रही है? ये वाला 15। तो मीडियन क्या होगा? 15। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट मॉड। मॉड का मैंने स्टूडेंट्स शुरू में ही आपको बताया था कि द मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ द डाटा, ठीक है, जो डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार रकम आए। ठीक है, अब जो डाटा है इसमें देखें, 15 जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ है, लेकिन 17 2 टाइम्स है, इससे कम है। चूँकि ये 4 टाइम्स आया है 15, तो डाटा के इसका मॉड क्या होगा? 15 होगा। आई होप आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला पार्ट है इसमें 8 9 1 3 6 8 4 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर, चूँकि हमने पिछले में असेंडिंग किया था तो इसमें भी असेंडिंग ही करेंगे। ठीक है, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो असेंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा, 3 4 6 8 3 टाइम्स है तो बेटा 3 टाइम्स ही इसको लिखेंगे आप, उसके बाद 9। ठीक है, अब इनको काउंट करें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर हैं ये? 8। और नंबर्स की तादाद को हम n से शो करते हैं। ठीक है, और 8 जो है, 8 जो है वो क्या है? इवन है, जुफ्त है। ठीक है, अब जुफ्त का बेटा यहाँ पे फार्मूला नहीं है,
उसको बुक के मुताबिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो दूसरा मेथड है। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान रहेगा जो मैंने कुलिया लिखा है। ये आर्ट्स के मैथ की बुक के अंदर था तो वहाँ से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें मीडियन बराबर है 1/2 n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म, ठीक है। अब n क्या है, 8 है, 8/2 प्लस दूसरा क्या है, अगेन दोबारा n लगाएंगे हम, 8 + 2/2, तो ये 8/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिए लिख सकते हैं 2th टर्म, ठीक है, th टर्म, ठीक है। अब 1/2 ब्रैकेट 8/2 बन जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10/2, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, तो 1/2। अब 4 आया ना, तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म। ये इसलिए मैंने ये जो है ना, ये कुलिया अगर आप यूज़ करें तो बहुत आसान है। सिर्फ ये करना होगा आपको कि कुलिया थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रटना पड़ेगा। तो ये में वे जो है आसान है, लेकिन आप बुक वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक में एग्जाम्पल्स के अंदर दिया हुआ है कि जब इवन होगा तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। तो 4th टर्म और 5th टर्म, अब बेटा जो डाटा आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है उसमें से 4th टर्म और 5th टर्म ढूंढ के यहाँ पे आपने लिख देनी है, जमा करना है, जमा हो रही है ना, प्लस लिखा हुआ है तो उसको ऐड कर देना है। तो 4th टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4, 4th कौन सी है 6, और 5th कौन सी है 8। तो ये दो टर्में जो हैं ये वस्तानिया की होंगी, इन दोनों को जमा करना है, जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 7 बार 14, तो मीडियन किसके इक्वल आएगा, 7 के। जब ऑड होता है ना तो एक जो टर्म डाटा की होती है उसी वही वस्तानिया होती है, मीडियन होती है। लेकिन जब इवन होता है तो बेटा ये हमें जमा करना होता है, ठीक है, दोनों टर्म्स को जमा करना होता है जो पोजीशंस पे आती हैं, मसलन 4th पोजीशन और 5th पोजीशन, ठीक है। तो उनको ऐड करना होता है, ऐड करके फिर हमें 2 पे डिवाइड करना होता है, सही है। तो ये मीडियन क्या होगा, 7। अब मॉड क्या होगा, अब इस डाटा में देखें कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 8 देखें 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मॉड इसका क्या होगा 8, मॉड इज इक्वल टू 8। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। तो ये डाटा हमें पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स में डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखें, सबसे छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह ये आपने तरतीब दे देनी है, ठीक है। उसके बाद अब काउंट करना है कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने नंबर हैं ये 12, और 12 क्या है, इवन है। तो अब इवन का जो ऊपर फार्मूला हमने यूज़ किया था ना सेकंड पार्ट के अंदर, वही फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म, ठीक है। अब n की वैल्यू आपने लगानी है 12, 12/2 प्लस 12 + 2/2, तो 1/2 12/2 प्लस 12 + 2/2 ये हो जाएगा 14, 14/2। तो अब इनको क्या करना है, आपने कैंसिल करना है, 2 6 बार 12, 2 7 बार 14, तो 1/2। अब पोजीशन साथ उनकी लिखें, यानी 6th टर्म प्लस 7th टर्म, ये क्या होंगी आपकी वस्तानिया टर्म, इन दोनों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आपने जो है डाटा के अंदर जाना है वापस, उसमें देखना है कि, तो अब इस डाटा में जो तरतीब में हमने लिखा था उसमें 6th टर्म और 7th टर्म ढूंढनी है आपने, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, 4 5th 6th एंड 7th टर्म। तो ये दो टर्में हमारा क्या होंगी, वस्तानिया टर्में होंगी, मीडियन टर्म्स होंगी। तो इन दोनों को जमा कर देना है, जमा करके हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पे हमने ऐड की हैं 3.5 प्लस 3.5, अब ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7.5, ये टोटल बन जाएंगे 3 3 6, और 0.5 जमा होके एक आएगा और 7 बन जाएगा, ठीक है, 7/2। ये आप कैलकुलेटर से करें, ठीक है जी। तो मीडियन किसके इक्वल आ जाएगा 3.5, और मॉड क्या होगा,
अब मॉड में आपने देखना है कि कौन सी टर्म रिपीट हुई है। तो इस डाटा के अंदर जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो 3.5 रिपीट हुआ है। तो मॉड इसका क्या होगा 3.5। And the last part of this question is 31511924013153183 and 153। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 117 153 192 315 315 दो बार है 318 एंड 401। अब इनको काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हियर n इज इक्वल टू 7 और 7 क्या है, ऑड है। अब पहला जो पार्ट में हमने फार्मूला यूज़ किया था ना मीडियन का, वो यहाँ पे आपने यूज़ करना है। तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टूथ टर्म। अब n 7 है, 7 प्लस 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 8, 8/2 दो 4 बार 8 होता है तो 4 आएगा। फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कौन सी है, ये वाली 315। तो मीडियन किसके इक्वल होगा 315 के। अब मॉड क्या होगा, मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा डाटा में टर्म रिपीट होती है। तो कौन सी रिपीट हुई है 315, दो बार है 1 2। तो मॉड क्या होगा 315। आई होप आपको मीडियन और मॉड की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज डाटा गिवन इन क्वेश्चन 4 टू कैलकुलेट मॉड। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 का डाटा लेंगे और इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 है, उसका मैंने डाटा यहाँ पे लिखा है। लेंथ मिलीमीटर्स के अंदर है और नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तों की तादाद है, या इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक। और ये जो है ये क्लास आपको दी हुई है, ठीक है, क्लास या ग्रुप कह लें, ठीक है। अब इसका सलूशन, और ये इनइक्वालिटी के अंदर लिखी हुई है, इसको हमने इसकी क्लास की यानी बाउंड्री बनानी है। दूसरा नंबर के इसको आपने ये इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। लेंथ क्लास आपको इस तरह एक 3 कॉलम बनाने, लेंथ क्लास आप कह सकते हैं, लेंथ या क्लास, क्लास बाउंड्री यानी जमाती हद जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ लीव्स हैं तादाद है ना, ठीक। अब ये क्लास आपने लिखनी कैसे है, ऊपर ज़रा जो क्वेश्चन है उसमें आए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 115 बट लेस देन और इक्वल टू 1 to 5, यानी x 115 से बड़ा है लेकिन 125 से छोटा या इसके बराबर है। तो x 115 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 116, 116 से 125, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है और लेस भी है, ठीक है, दो चीज़ नहीं है इसमें। तो हम इक्वल वाला यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे 116 से 125। इसी तरह बाकियों के भी साथ यही करना है आपने, ठीक है। अब ज़रा आए इधर सोल्यूशन में, तो हम लिखेंगे 116 से 125, फिर 126 से 135, फिर 136 से 145, 146 से 155, 156 से 165 एंड 166 से 175, ठीक। अब क्लास बाउंड्री जो है ये देखें, ये कैसे आपने बनानी है। इसमें ये होता है कि जो क्लास, इसको कहते हैं लोअर क्लास, इसको कहते हैं अपर क्लास। जो लोअर क्लास होती है उसमें 0.5 हमने माइनस करना होता है, और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को ऐड करना होता है। देखें कैसे, 116 ये लोअर क्लास है ना, इसमें से हमने माइनस करना है 0.5 को, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज़ करें, देखें ना, जब 0.5 को माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है ये हो जाएगा 115.5, ठीक है। और जो यहाँ पे आ जाएगा 115.5, ये आप कैलकुलेटर से करें, ठीक है। उसके बाद 1 to 5 जो है, इसमें 0.5 को आपने ऐड करना है ऐसे, 125 प्लस 0.5, तो ये बन जाएगा 125.5,
और ये वाला चूंकि माइनस हो रहा है तो ये बनेगा 115.5। समझ आ गई क्लास बाउंड्री सबके लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्लास बाउंड्री आप इस मेथड से बनाएंगे। जो लोअर क्लास होती है उसमें से 0.5 को माइनस करना है और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को ऐड करना है, जमा करना है। ठीक हो गया। अब बाकी भी क्लासेस इसी तरह, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 125.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 135.5। इसी तरह बाकी क्लासेस भी। ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है, वही डाटा जो ऊपर था ना क्वेश्चन में दिया हुआ, वही आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना था, मॉड। अच्छा, इस डाटा में और जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि वो जो है वो अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है। और ये ग्रुप्ड डाटा है, यानी जो टेबल्स में आपको डाटा दिया हुआ होगा उसको कहेंगे हम ग्रुप्ड डाटा। ठीक है। और जो टेबल्स के बगैर है, ठीक है, जो इस तरह सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा होगा, जो पिछले क्वेश्चन में, वो है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है। तो ये जो ग्रुप वाला है इसका हमने मॉड फाइंड करना है। ठीक है। तो ग्रुप वाले के लिए अलग फार्मूला है। एज वी नो मॉड, जब ग्रुप डाटा होगा टेबल वाला तो उसका मॉड का फार्मूला ये है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन ओवर एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन प्लस एफ एम माइनस एफ एम प्लस वन मल्टीप्लाई एच। अब ये जो इसके अंदर टर्म्स यूज हुई हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब आपने करना क्या है, एफ एम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो ऊपर हमने टेबल बनाया ना उसमें आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है। ठीक है। तो उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास। क्या मतलब कि एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब जो ऊपर डाटा आपको दिया हुआ है उसमें आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है। तो जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास। अब ज़रा आए ऊपर क्वेश्चन जो हमने अभी टेबल बनाए। अब ये होती है ना फ्रीक्वेंसी, अब देखें किस फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो कौन सी होगी, 19। ये 19 जो है, तो अब इस 19 की जो ये क्लास है ये क्या होगी, मॉडल ग्रुप। ठीक है, ऐसे आप कह लें। ठीक है। ये क्लास जो है ये मॉडल क्लास है और हमें पता कैसे चला है, हमें फ्रीक्वेंसी से पता चला। ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है। ठीक है। ये जो है ये क्या है, 19 एफ एम है, एफ एम। ठीक हो गया, किसके इक्वल है, 19 के। समझ आ गया। और ये हमारी जो है ये मॉडल क्लास है। अब जो दूसरी टर्म्स हैं एफ एम माइनस वन और एफ एम प्लस वन। एफ एम माइनस वन का मतलब है इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी एक क्लास पीछे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एफ एम माइनस वन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक क्लास पीछे, या आप कह लें एक कदम पीछे। ठीक है। तो ये होगी एफ एम माइनस वन किसके इक्वल होगा, 18 के। एफ एम किसके इक्वल होगा, 19। अब दूसरा जो था एफ एम प्लस वन, वो होता है जो मैक्सिमम क्लास या मॉडल ग्रुप क्लास है हमारी, उससे एक क्लास अगली जो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। या एक कदम आगे, तो एक कदम आगे या इससे अगली फ्रीक्वेंसी की होगी 3। तो एफ एम प्लस वन क्या होगा, 3। देखे ना, एम में एक जमा की है यानी अगली रकम, एम में एक माइनस की है मतलब पिछली रकम। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद था यहाँ पे वन, उसके बाद है एल और एच। एच का मतलब होता है जो क्लासेस हैं उनके दरमियान का फ़र्क। तो इनमें कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 का। ठीक है। 115.5 में 10 जमा करेंगे तो ये बनेगा 125.5। तो डिफरेंस जो है एच जो है वो आपने डिफरेंस निकालना है। कोई भी एक क्लास लें, सबका सेम डिफरेंस है। एच क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू क्लासेस, अपर एंड लोअर क्लास। अपर क्लास क्या है 125,
115 माइनस लोअर क्लास क्या है 115.5। तो 125 में से 115 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 10। एच क्या होगा आपका 10। एच की भी समझ आ गई और इन तीनों की भी समझ आ गई। उसके बाद है बच्चे एल। एल का मतलब होता है लोअर क्लास। ये सारी लोअर क्लास हैं, ये सारी अपर क्लासेस हैं, ठीक है। अब लोअर क्लास एल की वैल्यू आप कौन सी यूज़ करेंगे, ये चीज़ है। अब लोअर जो क्लास है या एल जो वैल्यू है वो मॉडल ग्रुप की क्लास की वैल्यू आपने यूज़ करनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी थी, ये या मॉडल ग्रुप। अब इसकी लोअर क्लास कौन सी है, इसकी ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। तो एल किसके इक्वल होगा 145.5 के, यानी एल इज इक्वल टू 145.5। तो ये इस फार्मूले के अंदर टर्म्स थी जो मैंने आपको समझाई। अब ये सारी वैल्यूज़ में आगे आपको बताता हूँ लिख के, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हैं। एल की वैल्यू लोअर क्लास 145.5, एफ एम की 19, एफ एम माइनस 1 की 18, एफ एम प्लस 1 की 3 और एच की 10। अब बेटा ये सारी वैल्यूज हम वो जो फार्मूला लिखा था ना उसमें लगाएंगे, पुट करेंगे, ठीक है। सो मॉड इज इक्वल टू 145.5 प्लस 19 माइनस 18 बटा 19 माइनस 18 प्लस 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई एच। तो ये आप देख लीजिए फार्मूले के अंदर जहाँ पे जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है। अब ये तो एज इट इज़ आएगा प्लस 19 में से 18 आपने माइनस करने हैं तो बाकी कितने बचने हैं +1। बड़ी रकम का साइन आ गया +1। नीचे 19 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 1, साइन प्लस का प्लस। अब 19 में से 3 माइनस करें तो कितने बचेंगे +16 मल्टीप्लाई एच क्या था 10। अब जी अब ये जो 10 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 16 कितना हो जाएगा 17 और ऊपर ये एज इट इज़ मैंने लिखा। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 मल्टीप्लाई 1 10 10/17। अब आप करोगे क्या आगे, यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें 10 को 17 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 0.588। इसको आप 145.5 में ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो मॉड किसके इक्वल आएगा 146.088। या आप अगर राउंड ऑफ करें 0 में 1 ऐड करें और इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप कर दें क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है ना, तो ऐड करें मॉड इज इक्वल टू 146.1। तो इस तरह आपने ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बाय यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन 5 कैलकुलेट मीडियन। अब हमने मीडियन फाइंड करना है ग्रुप्ड डाटा का, टेबल वाले का, ठीक है। तो ये मैंने डाटा लिख दिया क्वेश्चन 5 का। स्कोर है स्टूडेंट्स के, मार्क्स या स्कोर आप कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी है यानी 12 बंदों के इतने नंबर हैं 0 से 15 तक और 20 बंदों के 16 से 30 तक हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें ये डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को हमने मीडियन फाइंड करना है तो इसके लिए सॉल्यूशन हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मूले की वो हमें पूरी करनी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए जो ये सारा काम जो है ना हमें टेबल कॉलम जो बनाने होते हैं ये हमें क्लास जो सॉरी फार्मूला होता है ना उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके मुताबिक करना होता है, ठीक है। तो अब क्लास आप लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है 12 28 12 9, ठीक है, और 10। चाहे एंड पे आप फ्रीक्वेंसी इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ही लिख दी है। उसके बाद क्लास बाउंड्री, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो इसकी लोअर क्लास होती है ना उसमें 0.5 माइनस करने होते हैं उसमें से, और अगली जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 जमा करने होता है। चूँकि ये ज़ीरो है ना तो ज़ीरो में से 0.5 माइनस करेंगे तो -0.5 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपर क्लास है इसमें 0.5 ऐड की हैं तो इसलिए आ गया 15.5।
इस तरह अगली क्लास में भी 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर क्लास है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो इस तरह ये सारा हमने करना है। अब यहाँ पे हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है रो वाइज। अब पहला 12 है, 12 को एज इट इज़ लिखना है। अगले स्टेप में 12 में 20 ऐड करना है। ठीक है, 12 प्लस 20 32। अब जो 32 आया है इसमें अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करनी है। 32 प्लस 8 40। अब 40 में जो इस कॉल रो वाली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है। 11 प्लस 40 51। अब 51 में 9 जमा करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 60। और लास्ट जो 60 है, 60 में ये जो फ्रीक्वेंसी 10 है इसको ऐड करना है, तो ये बनेगा 70। अब ये जो 70 है इसको कहा जाता है एन। ठीक है, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी मजमूई फ्रीक्वेंसी, और मजमूई फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, एन से। एन इज इक्वल टू 70। अब इस एन की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, वस्तानिया का फार्मूला जो मीडियन का फार्मूला है ना, अनग्रुप्ड डाटा का, सॉरी ग्रुप्ड डाटा का, वो उस फार्मूले के अंदर वो एन जो है मौजूद है। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे लिखना था लेकिन मैं जगह कम थी तो अगले पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। अब यहाँ पे जो एल है वो क्या है, लोअर क्लास है, जो मॉडल ग्रुप होगा इसमें भी मॉडल ग्रुप हमें चूज़ करना है। एच क्या होगा, क्लास के दरमियान डिफरेंस होगा। एफ फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल ग्रुप की। ठीक है, एन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सम है फ्रीक्वेंसीज का, वो 70 है। और सी जो है ये क्या होगा, उसके बाद एल, सॉरी सी रह गया था, सी क्या है, सी जो है ये जो हमारी मॉडल ग्रुप या मीडियन क्लास, इसको मीडियन क्लास भी कहेंगे। जो मीडियन है उसके लिए हम मीडियन क्लास का नाम देंगे। ठीक है, तो मॉडल क्लास भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सी जो है वो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पिछली फ्रीक्वेंसी, या यानी सी जो है वो मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है, पिछली क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सी। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मॉडल क्लास या मीडियन क्लास का हमें कैसे पता चलेगा, जो एन हमने फाइंड किया उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, यानी एन बाई 2 हमें फाइंड करना है, ये एन बाई 2। ठीक है, एन कितना है 70, 70 बाई 2 35, 2 बार 70 होता है 35। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, 35। जिस फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है उसमें आपने देखना है कि 35 किस क्लास के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ज़रा जो है टेबल के अंदर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, 35 किस क्लास के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। अब इसमें क्या आया था, 35। 35 देखें किस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं, ये 12 तक है। इसमें आ रहा है नहीं, ये 32 तक है। इस 40 के अंदर मौजूद है। 32 के बाद क्या आएगा, 33, 34, 35। तो 35 किस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, इस 40 के अंदर आ रहा है। तो हमारी मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास। तो n बाई 2 जो हमने फाइंड किया था 70 बाई 2 आया था। ठीक है, 2 35 टाइम्स। ठीक है, तो n बाई 2 किसके इक्वल आया था, 35। अब जो 35 फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर आपने देखना है कि 35 किस क्लास के अंदर आ रहा है। तो 35 इस 40 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमारी मॉडल मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब दूसरा काम आपने क्या करना है, अब वहाँ पे था लोअर क्लास एल। एल की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एल क्या होगा, ये जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर क्लास 30.5। एल इज इक्वल टू 30.5। अब दूसरी चीज़ थी वहाँ पे एच ओवर एफ।
एच क्या होता है, जो क्लासेस होती हैं ना उनके दरमियान का डिफरेंस। तो कोई भी क्लास ले लें आप, चाहे ये ले लें, इनका डिफरेंस निकाल लें, इनका डिफरेंस निकाल लें, तो वो डिफरेंस क्या आएगा 45। अगर मैं यही लूँ 45.5 माइनस 30.5, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस जो है वो 15 का है। 45 में से 30 माइनस करें ना, 45.5 में से 30.5, तो ये बनता है 15। ठीक है, अब ये भी आपको पता चल गया ये क्या है एच। ठीक है, अब फार्मूले के अंदर एफ भी था। एफ क्या है, जो आपकी मीडियन क्लास है ना उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी एफ क्या होगा 8। ठीक है, उसके बाद n/2 भी हमें पता चल गया है। ठीक है, n हमें पता है कि 70 है, या n/2 कितना है 35। तो ये सारी हमने वैल्यूज फाइंड कर रही। अब रह गया सी। सी क्या है, जो आपका मीडियन क्लास है ना उससे पिछली फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से की जो हमारी मीडियन क्लास आई है उससे पिछली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी क्या होगा हमारा 35, ये सी। तो आई होप आपको इन सब टर्म्स की समझ आ गई होगी कि कैसे आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम फार्मूले के अंदर लगाएंगे। एस मीडियन इज एल प्लस एच बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन क्लास हमारी थी 30.5 टू 45.5। एल लोअर क्लास 30.5, वो सारी मैंने आपको पीछे बताई है। एच इनका डिफरेंस इस अपर क्लास में से लोअर क्लास माइनस करनी है, तो 15 था। एफ फ्रीक्वेंसी 8, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32, हमारी जो मीडियन क्लास थी ना उससे पिछली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में लगाएंगे। एल की जगह पे क्या आएगा 30.5 प्लस एच की जगह पे 15, एफ की जगह पे 8 इंटू 35 माइनस 32। अब एन मैंने क्या किया, n/2 की वैल्यू लिख दिया डायरेक्ट। अब 70/2 भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो सेम ही होगा ना, तकसीम करेंगे तो 35 ही आएगा। तो 35 माइनस सी, सी इज़ 32, तो ये 3 बचेगा। और 15 को 8 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 1.875। तो तीनों दोनों ज़रब हो के क्या बनेगा 5.625। ये एज इट इज़ आता जाएगा। अब इनको फाइनल ऐड करें तो मीडियन किसके इक्वल आएगा 36.125। तो ये आ जाएगा मीडियन। तो इस वे से आपने ग्रुप डेटा का जो है वो मीडियन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप है एक, क्लास या ग्रुप आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लास भी कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी है इसकी 35 टू 39 क्लास है, 40 टू 44, और ये फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें उसने दोनों चीज़ें पूछी हैं, मीडियन भी पूछा है, मॉड भी पूछा है। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, और हमें जो है टेबल बनाना पड़ेगा हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना जो इकट्ठा ही टेबल बना दिया है। जो मीडियन है उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसके लिए सारी चाहिए, लेकिन मॉड के लिए हमें ये नहीं चाहिए। लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉड के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अलग अलग पूछा जाएगा ना तो ये फिर नहीं बनाना। फिर सुने, मीडियन के लिए हमें ये सारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब मीडियन आपने फाइंड करना है, और जब मॉड फाइंड करना है तो फिर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपने ये नहीं बनाना। ठीक हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ उसने मीडियन ही पूछी हुई है। अब ग्रुप क्लास लिखनी है आपने 35 टू 39, इस तरह बाकी सारा डाटा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लास होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं, और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को ऐड करते हैं। ठीक है, और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं होती हैं उनको हम जमा करते जाते हैं। ठीक है, 3 है पहली,
अब दूसरी जो है वो 8 है, 8 में हम 3 ऐड करेंगे 11 बनेगा, फिर 11 में 9 जमा कर देंगे 20, फिर 20 में 16 जमा करेंगे 36, फिर 36 में 4 जमा करेंगे 40, 40 में 10 जमा करेंगे 50, और 50 में 11 जमा करेंगे 61, एंड 61 में 13 ऐड करेंगे तो 74, और 74 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 80, और ये 80 असल में क्या है, ये n होता है, ठीक है। मीडियन के लिए ये n होता है। अब मीडियन का फार्मूला नीचे लिखेंगे। मीडियन का क्या फार्मूला है, L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। इस फार्मूले को आपने रट लेना है। अब यहाँ पे n किसके इक्वल है, 80 के। अब आपने मीडियन क्लास ढूंढनी है, ठीक है, मॉडल ग्रुप ढूंढना है। तो उसके लिए क्या तरीका कार है, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल सम आया है उसको 2 पे डिवाइड करना है, यानी n/2 इस फार्मूले का आपने फाइंड करना है। फिर आपको पता चलेगा कि मॉडल क्लास या मीडियन क्लास कौन सी है। तो n की जगह पे 80, 80/2 इज इक्वल टू, अब 80 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 40। अब ये जो 40 फ्रीक्वेंसी आई है ना, कौन सी वाली, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को आपने ढूंढना है किस कॉलम में, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब 40 किस क्लास के अंदर आ रहा है, देखें इसमें नहीं, ये 11 है, ये 20 है, ये 36 है, इसमें भी नहीं, ये 40 है। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये 40 बाई चांस 40 ही देखें यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 40 वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है। इसको ऐसे हाईलाइट करें, ठीक है, ये ये हमारी मीडियन क्लास आ गई है। अब जो है फार्मूले की जो चीज़ें हैं उसमें है L, उसके बाद H, F, N और C, ठीक है। अब C क्या है, जो हमारी मॉडल क्लास या मीडियन क्लास है उससे पिछली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी C किसके इक्वल है, 36 के, ये C आ गया। H मैंने आपको बताया हुआ है क्लासेस का डिफरेंस, कोई भी क्लास एक ले लें उसका जो डिफरेंस है वो H होता है। तो इन क्लासेस का डिफरेंस क्या होगा, 59 में 0.5 में से 54.5 माइनस करो तो H जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, 59.5 माइनस 54.5, तो माइनस करें तो बाकी बचता है 5। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ किसके इक्वल होता है, जो मीडियन क्लास होती है ना हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एफ क्या होगा 4, ठीक है। उसके बाद सी आपको मैंने बता दी है। और लोअर क्लास हमारी कौन सी है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। एल किसके इक्वल होगा 54.5, ये हमारा जो है ये क्या है, एल है। तो अब ये सारा डाटा हम जो है फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो ये फार्मूला है, और यहाँ पे आप लिख दें मीडियन क्लास हमारी है 54.5 टू 59.5, और ये डाटा है लोअर क्लास 54.5, H5, इनका डिफरेंस बड़ी में से छोटी, अपर में से लोअर माइनस करना। एफ फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, और सी जो है ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन क्लास से पिछली क्लास की, ठीक हो गया। सारा डाटा जब हम पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी इसकी, मीडियन इज इक्वल टू 54.5 प्लस 5/4 इंटू 40 माइनस 36। 54.5 प्लस इस 5 को 4 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 1.25, और 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब 1.25 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये बनेगा 5। अब 5 में 54.5 ऐड करें तो मीडियन क्या आ जाएगा 59.5। दिस इज हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स मॉड। मॉड का फार्मूला क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस 1
ओवर एफ एम माइनस वन प्लस एफ एम प्लस वन मल्टीप्लाई एच। तो इसमें से कुछ टर्म्स तो आपको पहले से ही पता है। एल क्या होती है, लोअर क्लास किसकी, मॉडल ग्रुप की। और एच क्लासेस का डिफरेंस, कोई भी क्लास जो है उसका जो डिफरेंस है। एफ एम होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ एम माइनस वन होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पिछली फ्रीक्वेंसी, और एफ एम प्लस वन होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अगली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दोबारा हमें टेबल में आना पड़ेगा। तो आप देखें अब हमें इस कॉमुलेटिव वाले की ज़रूरत नहीं है, मॉड के लिए हमें कॉमुलेटिव की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये जो तीन कॉलम हैं ये हमारे मॉड के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखना है आपने एफ एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ठीक है, अब किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, देखें 16, ये क्लास हमारी जो है मॉडल क्लास होगी। तो 16 हमारी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 16 इज एफ एम। अब एफ एम माइनस वन इस 16 से पिछली फ्रीक्वेंसी दैट इज 9। ठीक है, और एफ एम प्लस वन क्या होता है, अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ एम प्लस वन इज इक्वल टू 4, ये 4 जो है ये एफ एम प्लस वन है। और एल जो है ये हमारी थी ना टारगेटेड क्लास या मॉडल क्लास, ये वाली है। ठीक है, या मिक्स हो गया, ये वैसे अलग हमें टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने एक ही, चूँकि वक्त टाइम की भी होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने इसी के अंदर ही आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मॉडल ग्रुप है या मॉडल क्लास है। तो अब ये सारा डाटा हम जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो मॉडल ग्रुप हमारा क्या आया था, 49.5 टू 54.5। अब इसकी लोअर क्लास क्या है, 49.5, एफ एम 16, एफ एम माइनस वन 9 और एफ एम प्लस वन 4। ठीक है जी, और एच जो है इन क्लासेस का डिफरेंस बड़ी में से छोटी माइनस करें तो ये 5 है। ठीक है, देयरफॉर आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज हम इन करेंगे, 9.5 प्लस 16 माइनस 9 ओवर 16 माइनस 9 प्लस 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। तो 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, जमा 7, इधर भी वही होगा 7 बचेंगे, और यहाँ पे माइनस करेंगे 4 तो ये 12 बचेंगे। ठीक है, ज़रब 5। अब 7 माइनस पर 35 और 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 19। 35 बटा 19, 35 को 19 पे तकसीम करें तो इसका आंसर आएगा 1.5। 1.5 में 49.5 ऐड करें तो ये बनेगा 51.3। तो मॉड क्या होगा, 51.3। तो इस तरह आपने मॉड को फाइंड करना है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग बेसिक फार्मूला। और ये हमें डाटा वो दिया हुआ है। ठीक है, इस डाटा का हमने जी एम ज़रबी औसत मालूम करना है। ठीक है, और बुनियादी कुलिये से करना है, बेसिक कुलिया जो है फार्मूला। अब ये जो है ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है वो अगले पेज पे मैंने लिखा हुआ है। तो पहले ये डाटा एज इट इज़, अब इसको काउंट करना है। ठीक है, इसकी काउंटिंग की हमें ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, हेयर एन इज 6। अब फार्मूला लिखेंगे, ये बेटा फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है nth स्क्वायर रूट ऑफ a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई a3 अप टू an। यानी ये फार्मूला है आपकी, चूंकि ये फिक्स टर्म्स तो नहीं होंगी, 2 हो सकती हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला दिया गया अप टू an तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब n की ज़रूरत देखें, यहाँ पे हमें ज़रूरत है। ठीक है, n क्या आया था 6, a1 कितनी टर्में थी इसमें, 6 टर्में थी। तो पहली a1, दूसरी a2, तीसरी a3, चौथी a4, पांचवी a5 और छठी a6, 6 टर्में थी। तो सारी लिख दी, सबको ज़रब किया तो ये आया 20736 का 6th रूट। अब आप इसका कैलकुलेटर से 6th रूट फाइंड करेंगे। ठीक है,
और उसका भी अभी चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी इधर अवेलेबल, तो आपने क्या करना होगा, वहाँ से सिक्स्थ रूट जो है, कैलकुलेटर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है अभी इधर, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से ये 6 लिखा हुआ है, आपने 6 टाइप करना है, उसके बाद शिफ्ट दबा के ये इस तरह का एक उधर की जो है मौजूद होगी आपके कैलकुलेटर पे, ठीक है, वो प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद ये रकम लिखनी है और इक्वल दबाना है, तो जो है ज्योमेट्रिक मीन या ज़रबी औसत आपको मिल जाएगा 7.69, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। आई होप आपके आज को इस वीडियो की समझ आ गई होगी, इस लेक्चर की। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।